वतवक्कल अल्लाह, अपने अल्लाह पर भरोसा रखना है और किसी पर नहीं। अल्लाह पर भरोसा रखें, इनकी तकलीफों को बर्दाश्त करें, तो क्या होगा, वकफा बिल्लाहि वकीला, तो आपके लिए अल्लाह जो है वो काफी हो जाएगा। वकीला यानी आपके लिए अल्लाह कारसाज है, आपका वकील है। जब आप देखिए हर तकलीफ को बर्दाश्त करते जाएंगे तो अल्लाह तबारक तआला ने अपने आप को उस बंदे के लिए, उस मोमिन के लिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या कह दिया, वकील। आप बेहतरीन वकील जो है ना वो लेते हैं, जब कोई मामला आ जाए ना तो क्या करती हैं कि वकील कोई हो जो हमारा केस लड़े और हमें इस मुसीबत से निजात दे, तो वो वकील एक आप करती हैं। तो अल्लाह अपने आप को क्या कह रहा है कि सबसे बेहतरीन वकील मैं तुम्हारा हूं, और यानी कि तुम्हारा केस समझ लो मैं लड़ूंगा। ये जो लोग मुनाफिक हैं, ये जो काफिर हैं, ये तुम्हें तंग करते हैं, अल्लाह आपका वकील है और आपने कोई इन लोगों की टेंशन नहीं लेनी। अल्लाह, आयत नंबर 49, ठीक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब देखिए यहाँ डायरेक्ट खिताब है ईमान वालों से। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ही बात की कि ऐ ईमान वालो, इज़ा नकाहतुम, जब तुम निकाह करो, अल मोमिनाती, किसी मोमिना औरत से, सुम्मा, फिर, तलक तो मुँह हुन्ना, फिर उनको तलाक दे दो, मिन कबली अन तमस्सुहुन्ना, इससे पहले कि तुमने उन्हें छुआ हो, फमा लकुम, बस नहीं है तुम्हारे लिए, अलैहिन्ना उन औरतों पर, मिन इद्दतिन, कोई इद्दत, तातद्दूनहा जिसकी तुम गिनती करते हो, फमत्तिउहुन्ना, बस उन्हें फायदा दो, वसर्रिहुन्ना, और रुखसत करो, सराहन जमीला, बहुत ही हुस्ने खूबी के साथ, बहुत ही बेहतर तरीके से। अब इस आयत में देखें क्या बताया जा रहा है, मोमिनों को हुक्म क्या दिया जा रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ देख लें आप कि जब भी कोई इस तरह तलाक होती है, झगड़े होते हैं और कोशिश की जाती है कि जब तलाक दें तो लड़की वालों को जितना जलील कर सको करो। यहाँ लड़की वाले ये कहते हैं कि जितने इल्ज़ाम लगा सकते हैं हम लड़के पे लगाएं, ताकि हमारी लड़की जो है ना वो साफ साफ जाहिर हो जाए कि भाई हमारी लड़की का कोई कसूर नहीं। अक्सर ये होता है। तो देखिए अल्लाह ने कहा जो मेरे मोमिन बंदे हैं ना वो इस मामले में भी एहतियात करें, ये क्योंकि ये मामला छोटा नहीं है। और देखिए जब ऐसे मामलात में एहतियात की जाएगी तो फिर ही फजलन कबीरन, फिर ही वो फजल जो है ना वो अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है फजलन कबीरन, बहुत बड़ा फजल, फिर ही वो फजल मिलेगा। तो अगली बात देखिए, वो फजल कहने के बाद अल्लाह ने एक मसला पेश कर दिया कि जब ए मोमिनो तुम्हें ये वक्त पेश आए कि तुमने किसी से निकाह किया है, अब निकाह किया है लेकिन क्या हुआ कि अभी तुम्हारे पास नहीं वो आई, या समझ ले बच्ची की अभी रुखसत ही नहीं हुई, तो क्या हो गया, मतलब इसमें अल्लाह तबारक तआला ने लिखा है तमस्सुहुन्ना, इससे पहले कि तुमने उसे छुआओ उससे पहले ही तलाक हो गई। तो बजाय कि अब ये तलाक हो गई है और एक लड़की है वो उस पर भी एक दाग लग जाता है, लड़का है उस पर भी दाग लग जाता है, ये मामला बड़े अच्छे तरीके से हुस्न खूबी से करो ताकि आगे भी तुम्हारे लिए जो है ना वो हालात अच्छे हो जाएं। देखिए एक तो ये अल्लाह का हुक्म है, दूसरा ये है कि जब तुम ये मामला अगर किसी के साथ होता है और बड़े एहसन तरीके से करते हो तो लोगों पे, दोनों ही घरानों का अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उधर लड़की का भी कोई अल्लाह तबारक तआला रिश्ते का बंदोबस्त कर देता है कि नहीं बड़े शरीफ लोग हैं, बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने ये मामला किया है, और लड़के वालों की तरफ भी कि इन्होंने कोई उस लड़की को तंग नहीं किया, तो और कोई बच्ची देने को भी तैयार हो जाता है। देखिए दुनिया का फायदा भी हमारे लिए पहला, और दूसरी बात यह कि जो अल्लाह तबारक तआला ने कह दिया कि ये मामला अगर तुम्हारी जिंदगी में आ जाए तो तुमने किस तरह करना है, बड़े अच्छे तरीके से। अगर तो तुम्हारा निकाह हुआ और उसमें जो है वो हक महर लिखा गया है तो हक महर उसका आधा दे दो। तलाक हो गई है और रुखसती नहीं हुई तो इज़्दिवाजी जिंदगी कायम नहीं हुई तो तुम उसे आधा हक महर दो। और इसका क्या मतलब हुआ कि ये है वो जो अल्लाह ने कहा कि सराहन जमीलन, यानी बड़े अच्छे तरीके से उसकी जो है ना वो रुखसती कर दो, उसे रुखसत कर दो अपने घर से बेहतर तरीके से, बजाय कि झगड़ों से, बजाय कि कोई लोग जो है ना वो मारते हैं, पीटते हैं, धक्के धक्के घर से निकाल देते हैं, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो अल्लाह ने देखें कितना बड़ा हुक्म दिया और कितना बड़ा काम सिखाया दुनिया में, ऐवी नहीं फिर वो जन्नत अजर मिल जाना। जो इस तरह के काम दुनिया में अगर किसी पे आ गए हैं तो वो कुरान के मुताबिक करेगा। तो और दूसरा ये भी कह दिया कि अगर तो हक महर देखे है तो आधा दे दो। और अगर ये भी ध्यान रखें कि अगर लड़की वाले अमीर हैं और लड़के वाले नॉर्मल हैं तो लड़के वालों को चाहिए कि हक महर जो लिखा गया था वो डिमांड करने के बजाय कहें हमने सारे माफ किया,
अब वो जो है ना अच्छे तरीके से लड़की वाले भी ये काम कर सकते हैं। अल्लाह ने तो लड़की के लिए कहा है ना, लेकिन अगर लड़की वाले अमीर हैं और लड़के वाले नॉर्मल से हैं तो लड़की वाले कहें कि भाई हमने वो हक महर माफ कर दिया तुम्हें, हम तुम्हें तंग नहीं करते, तो बेहतर तरीके से जो है ना वो हमारी बच्ची को तलाक दे दो और रुखसत कर दो उन्हें। दोनों तरफ ये मामला होना चाहिए। फिर अल्लाह तबारक तआला ने एक और भी बात बता दी इस आयत में, और क्या है, एक और अहम बात जो है इस आयत में और क्या बताई है, कुछ इद्दत, शाबाश, इद्दत अल्लाह ने बता दी कि ऐसी औरतों को जब तुम तलाक देते हो जिनको तुम्हें छुआ नहीं है, इस दवाजी जिंदगी कोई कायम नहीं हुई, तो वो तुम्हारी कोई इद्दत नहीं है। जिसको तुम गिनते हो, जो तुम्हारी इद्दत कहते हो तुम, वो इद्दत उस पर कोई नहीं है। आज तुमने तलाक दी है शाम को, तो वो सुबह किसी से निकाह कर सकती, उसके लिए कोई इद्दत नहीं है। ऐसी औरत के लिए जिसकी रुखसती नहीं हुई, मियाँ के पास नहीं गई और तलाक हो गई है, तो उसके लिए कोई इद्दत नहीं है। अल्लाह तबारक तआला ने ये हमें कानून सिखा दिया है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी एक वाकया हुआ था। एक औरत मतलब कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। अब निकाह, तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास जाने लगे तो उसने इनकार किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ आपसे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपने बहुत बड़ी हस्ती की पनाह मांगी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसे कुछ दे दिला के ना, कोई तोहफा, कोई कुछ रुखसत कर, और उस पर कोई इद्दत नहीं, वो जाए अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारे। ठीक है, ये बात। उसके बाद है आयत नंबर आप देखें 50, या यूहन नबी, यू ए नबी, इन्ना बेशक हमने, हाललना हलाल कर दिया है हमने, लका आपके लिए, ए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए हलाल कर दिया क्या, अज़वाजका, आपकी बीवियां, आपकी बीवियां आप पर हलाल कर दी हैं, अल्लाह ती, वो जो, कौन सी, आतईता अजूरा हुन्ना, जिसका आपने हक महर अदा कर दिया है। यानी यहाँ पर हक महर पे बात हो रही है। वो बीवी हलाल हो जाती है जिसका आपने अजूरा हुन्ना, उजरत से निकला है, यानी आपने उसकी उजरत देनी है, जितना भी हक महर है वो आपने देना है। वमा मलकत, और वो जो जिसका मालिक है, जमीन का, आपका दायां हाथ, मतलब क्या, यानी लौंडियां, वो औरतें जो कि जंग में आ जाती हैं, कैदी होकर आ जाती हैं, और वो भी औरतें हमने आपके लिए हलाल कर दी। अब हलाल कैसे कर दी हैं कि निकाह करें, निकाह करके आप, अब आप ये मुझे ये बताएं कि ये जो अल्लाह ने कहा है ना मिल्के यमीन, ये और एक आजाद औरत में क्या फर्क होता है। यानी दो तरह की आप पर अल्लाह तबारक तआला ने हलाल कर दी ना बीवियां। ये बात हो रही है ना कि आप पर हमने वो बीवियां भी हलाल कर दी जिनकी आपने हक महर दिए, और वो बीवियां भी आप पर हलाल कर दी जो आपकी लौंडियां हैं, खादमा हैं, यानी जंग में आई हैं, जंग जीती है आपने, वो कैदी आई हैं, आप उनसे भी निकाह कर सकते हो। इनमें क्या फर्क है? देखें, सही आपने एक लफ्ज सही कह दिया कि वो आजाद जो होती है ना, आजाद औरतें, उनको हक महर देना पड़ता है। आजाद औरतों, आपके खानदान की हैं, आपके लेवल की हैं, ठीक है, उनको हक महर देना पड़ता है। अब जो मिल्के यमीन है, मिल्के यमीन होता है यानी कि जो जंग में जीती हुई औरतें आई हैं, आपकी खादमा हैं, अब आपकी कैदी हैं, उनको हक महर नहीं देना पड़ता। आपकी मर्जी है कि तोहफा दे दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनको भी तोहफे दे देते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो किसी का हक नहीं रखते थे, लेकिन एक आम कानून बताया उस जमाने का कि उनको हक महर ना भी दो ना तो निकाह हो जाए। यानी कि वमा मलकत यमीनों का, जो आपकी लौंडियां हैं आई, मिम्मा अफा अल्लाह, ये आपको फै के तौर पर अलैका आपकी तरफ आई हैं। अफा अल्लाह, अफा जो लफ्ज है ना फै से निकला है। अब फै क्या होता है? ऐसा माल आपको जो मिला है जिसके लिए आपको घोड़े नहीं दौड़ाने पड़े, आपको जंग नहीं करनी पड़ी, वो माल आपको ऐसे मिल गया। तो अल्लाह तबारक तआला ने भी कहा कि अफा अल्लाहु अलैका, ये आपकी तरफ लुटाई गई हैं, ये आपको दी गई हैं, तो आप इनसे भी निकाह कर सकते हैं। अब ये मैं आपको बताऊं कि ये गुलाम औरतों में से जो थी ना, आपने जिनसे निकाह किया उनमें से एक औरत थी रिहाना। वो गजवा मुस्तलिक की औरत थी, और ये जो गजवा कह रही हूँ कबीला मुस्तलिक की औरत थी वो। और मैं आपको बताऊं ये जो अरब, उस जमाने में जो अरब है, और अब भी शायद हो कि ये ना अरब जो है ना, ये कबाइली इलाके हैं,